Hello guys, welcome back to my channel. This is Amisha Katheria and I hope all will be fine. Guys, हमने कल पैसिव वॉइस इंपरेटिव सीखे थे यूज ऑफ लेट वाले एंड यू आर रिक्वेस्टेड वाले, तो आई होप कि वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जस्ट आस्क मी, मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है गाइज, आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड सिंथेसिस। ठीक है, मैंने पहले भी आपको सिलेबस के बारे में इन्फॉर्म कर गया था कि हमारे कौन कौन सा सिलेबस है, तो आज हम सिंथेसिस लेके बैठे हैं। ठीक है, सिंथेसिस हमारे बहुत सारे रूल्स हैं, लॉट ऑफ रूल्स आर देयर, और स्कूल में आपको बहुत सारे रूल्स भी लिखवाए होंगे, बट हियर मैं आपको कुछ सेलेक्टिव रूल्स लिखवाऊंगी जिसके थ्रू आप सेंटेंसेस को बड़े सिंपल वे में उसको ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए लेट्स सी, देखिए इसमें सिंथेसिस में क्या है, ये तो पता ही होगा आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में या फिर अभी सीखा होगा कि जो सेंटेंसेस होते हैं वो 3 टाइप से बनाए जा सकते हैं। एक तो हमारा होता है सिंपल, कौन सा होता है, सिंपल हो जाएगा। सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड होता है कंपाउंड। मैं आपको छोटे लैंग्वेज में डायरेक्ट वे में सारी बातें क्लियर करूंगी। तो देखिए सिंथेसिस में क्या है, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करना, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करना, सिंपल को कंपाउंड में चेंज करना, कभी कंपाउंड को सिंपल में चेंज करना, फिर कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करना, इसी प्रकार से प्रोसेस विल बी गो ऑन। ठीक है, इसमें यही करना है, यानी कि सिंपल को कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, देन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड को सिंपल में, इस तरीके से चेंजेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो देखिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन मैं ज्यादा रूल्स नहीं लिखवाऊंगी, कुछ सेलेक्टिव रूल्स ही लिखवाऊंगी। एक बात और, आप लोगों को ये वाली बात पता है कि सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है। सिंपल तो सिंपल से बोल दिया। आज मैंने एक सुंदर लड़की देखी, आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी हु वाज ब्यूटीफुल, जो सुंदर थी, यानी कि जहां पे क्वेश्चन मार्क वर्ड्स आ जाएंगे, हु व्हाट व्हाई, ये सारी चीजें, या फिर दैट आ जाएंगी। नेक्स्ट जो कंपाउंड होते हैं जहां पर कंजक्शन ऐड होता है। कंजक्शन क्या होता है, जहां पर दो सेंटेंसेस को मिक्स करें, ज्वाइन करें, एंड हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, बिकॉज, बट, नाउ, ये सारी चीजें क्या है, दीज ऑल आर कंजक्शन। तो आई होप ये सारी चीजें तो पता होंगी, और अगर फिर भी नहीं पता हो कंजक्शन और ये सारी चीजें जो मैं बेसिक अभी बताया था मैंने, तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं डिटेल्स में भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन फिलहाल आज हम सिंथेसिस सीखेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम शुरू करते हैं। तो आज हम सबसे पहले सेंटेंस को सिंपल में सीखेंगे करना, कि सिंपल में कैसे कर सकते हैं, ओनली सिंपल से सीखिएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल में कैसे चेंज करेंगे, कुछ तरीके होते हैं। यूजिंग हैविंग, क्या, यूजिंग हैविंग, फिर देन हो जाएगा यूजिंग जीरंड, थर्ड हो जाएगा यूजिंग इन्फिनिटिव। सारी चीजें देखिए शॉर्ट में बताऊंगी, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, यूजिंग विंग, और आफ्टर भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारे अगर सिंपल में चेंज करना होगा तो यूजिंग हैविंग लगा सकते हैं, यूजिंग जीरंड लगा सकते हैं, यूजिंग इन्फिनिटिव लगा सकते हैं, यूजिंग विंग लगा सकते हैं, और आफ्टर लगा सकते हैं। भी देखते हैं कहां पर क्या चीज एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो लेट्स सी, यूजिंग हैविंग का मतलब अगर हमारे पास कोई चीज है, जैसे कि मैंने खाना खाया और मैं सो गया, तो मेरे पास कोई चीज होना, ठीक है, मेरे पास खाना था तो मैंने खा लिया, तो हैविंग ईटन द फूड, खाना खाने के बाद आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। यूजिंग जीरंट का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई चीज है, ठीक है, हैव्स। जीरंट का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। यूजिंग इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब से पहले टू, वर्ब से पहले टू लगा देंगे। यूजिंग बीइंग का मतलब होता है थककर, सोकर, इस तरीके से कोई चीज होकर, इसका मतलब होता है होकर। ठीक है, और आफ्टर का मतलब के बाद में। ठीक है, ये तो बताइए। अब देखिए हम सारी चीजों में आज क्लियर करते हैं, पहले हम सीखेंगे हैविंग वाले, यूजिंग हैविंग, तो ये नोट कर लीजिएगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये रूल्स हैं हमारे इसके। मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी जिससे कि बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएंगे। आई होप पूरी ट्राई करेंगे हम आपको समझाने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, पहले सीखेंगे अभी यूजिंग हैविंग कैसे करेंगे। यूजिंग हैविंग देखिए, आई एट द फूड, आई सिलेक्ट। पहली बात तो देखिए ये सिंपल कहाँ हुआ, यहाँ पे भी आई, यहाँ पर भी आई, दो सब्जेक्ट्स आ दिया। तो सिंपल का मतलब होता है एक ही सब्जेक्ट में सारी बात क्लियर हो जाए, एक ही सेंटेंस में सारी बात क्लियर हो जाए। तो हैविंग लगाना है, हैविंग, हैविंग के बाद में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैविंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैविंग ईटन द फूड, खाना खाकर, हैविंग ईटन द फूड, और आई स्लेप्ट। इस तरीके से हम हैविंग का यूज करके बना सकते हैं। और देखिए, आई फिनिश्ड द वर्क, आई फिनिश्ड द वर्क, आई स्लेप्ट। ठीक है, यानी कि मेरे पास वर्क था तभी मैंने फिनिश किया, तो हैविंग फिनिश्ड वर्क, हैविंग फिनिश्ड वर्क, फिनिश्ड द वर्क, आई स्लेप्ट, मैं सो गया। तो यूजिंग हैविंग आई, तो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलेंगे हम इन्फिनिटिव का। ठीक है, या फिर जीरन देख लीजिएगा, सारे आज ही क्लियर हो जाएंगे अगर आप ठीक से पढ़ेंगे और मैं जो समझा रही हूँ ठीक से पूरी वीडियो देखेंगे तो।
ठीक है, अब यूजिंग जीरन बताते हैं, जीरन। आई सा ए लॉइन, आई गॉट स्केयर, मैंने एक शेर देखा और मैं डर गई। तो सींग, ठीक है, सीइंग अ लॉइन, एक शेर देखकर इस तरीके से, सीइंग अ लॉइन आई गॉट स्केयर, मैं डर गई। तो आई होप ये भी यूजिंग जीरन का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, एक और देखिएगा, आई सा वर्निंग हाउस, आई फ्लेड, मैं भाग गई। ठीक है, तो सीइंग वर्निंग हाउस, जलते हुए घर को देखकर, वर्निंग हाउस आई फ्लेड। ठीक है, तो आपका यूजिंग जीरन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। जीरन में क्या लगाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो दो टाइप्स के हमने कंप्लीट किए। अभी नेक्स्ट सीखेंगे यूजिंग इन्फिनिटिव। अब देखिए इन्फिनिटिव सारे मैं दो तरीके से बताऊंगी और आप उसको एक एक नोट में करके फिर बना लीजिएगा। बुक में लिखे होते हैं डायरेक्ट, अगर आपने क्वेश्चन बैंक ले रखी होगी तो बुक में नहीं दे रखे होंगे, लेकिन अगर आपको कोई वैसी बुक है जैसे न्यू स्टाइल हो गया, जनरल इंग्लिश हो गया, तो उसमें दे रखे होंगे, इसको यूज करके बनाने होंगे। ठीक है, तो पहले वही प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद होता है यूजिंग इन्फिनिटिव। देखिए इसमें क्या होता है, वर्ब से पहले टू लगाना होता है। कैसे, आई वेंट टू दिल्ली, आई गेव एग्जाम। ठीक है, मैं दिल्ली गया, मैंने एग्जाम दिया, तो हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, मैं एग्जाम देने दिल्ली गया, तो आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट दिल्ली ओनली, आई वेंट दिल्ली। उसके बाद टू लगा दो, वर्ब से पहले टू, उसके बाद जो वर्ब आती है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, टू गिव एग्जाम, और फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई वेंट दिल्ली टू गिव एग्जाम, मैं दिल्ली एग्जाम देने गया। नेक्स्ट और देख लीजिएगा, ही सा, या फिर इस तरीके से, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए ये आते हैं आपको बनाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको देख लीजिएगा। यूजिंग इन्फिनिटिव आता है, वह इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता, तो ही इज, उसके बाद सो हटा के ही इज टू वीक, उसके बाद दैट हटा के टू वॉक ओनली, टू वॉक। समझ में आया, ही इज, उसके बाद सो वीक हटा के टू लगा, सो हटा के टू लगा दीजिएगा, टू लग गया, फिर वीक, उसके बाद सीधे वर्ब से पहले टू वॉक लगा देंगे। एक और देख लीजिएगा, माई फादर इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट, मेरे पिताजी इतने अच्छे हैं कि वो डिसऑनेस्ट हो ही नहीं सकते। तो माई फादर, जैसे कि मैंने पहले बोला, माई फादर इज, सो को चेंज कर देंगे टू गुड देन टू बी ऑनेस्ट, टू बी डिसऑनेस्ट, बिल्कुल सिंपल है। सो को हटा के टू में चेंज कर देंगे, माई फादर इज टू गुड टू बी डिसऑनेस्ट। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गए होंगे यूजिंग इन्फिनिटिव। कौन कौन से सीख लिए हमने, जीरन सीख लिया, इन्फिनिटिव सीख लिया और हैविंग सीख लिया, तीन तरीके के हमने सीख लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या हुआ, ज्यादा रूल्स नहीं लिखवाए हैं। रूल्स में बच्चे क्या होता है कि वो भटक जाते हैं और ठीक से नहीं कर पाते, उनके रूल्स ही इतने उलझे हुए हो जाते हैं कि वो कुछ भी नहीं समझ सकते। बहुत ईजी चीज है लेकिन रूल्स ही इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जो मैंने लिखवाया है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं वीइंग वाला, यूजिंग वीइंग। सारे मैं सिंपल में कंप्लीट कर दूंगी, फिर कॉम्प्लेक्स कल सीखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई वॉज टायर्ड, मैं थक गया था, आई स्लेप्ट, और सो गया। तो थककर, क्या बोला, थककर भी तो हो सकता है, वीइंग टायर्ड, थककर, आई स्लेप्ट, वीइंग टायर्ड, आई स्लेप्ट, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, एक और देख लीजिएगा, द ट्रेवलर वॉज हंग्री, ही आस्क्ड फॉर फूड। ठीक है, क्या था, उसने, एक जो यात्री था वो कौन था, भूखा था, उसने खाने के लिए पूछा। तो द ट्रेवलर बीइंग हंग्री, भूखा होकर, बीइंग हंग्री, ही आस्क्ड फॉर फूड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, किसमें चेंज हुआ, यूजिंग बीइंग लगा के हम सिंपल में चेंज कर सकते हैं। आई थिंक ये भी क्लियर हो गए होंगे। एक हमारा आफ्टर वाला बच्चा है, वो और देख लेते हैं, फिर हमारे सिंपल कंप्लीट हो जाएंगे। आज इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे भाई, विदाउट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इट इज बेटर, यू हैड बेटर टू डू प्रैक्टिस एज मोर एज यू कैन डू। ठीक है, यूजिंग आफ्टर भी देख लीजिएगा, यूजिंग आफ्टर, शी वर्कड
हार्ड, ठीक है। शी स्लेप्ट, बहस हो गई। हैविंग वर्कड हार्ड भी कर सकते हैं, इट्स नॉट क्या कहते हैं कंपलसरी कि आपको आफ्टर ही लगाना है, हैविंग भी लगा सकते हैं, लेकिन आफ्टर भी तरीके से बन सकता है। देखो आफ्टर वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बाद, आफ्टर वर्किंग हार्ड शी स्लेप्ट, शी स्लेप्ट, तो इस तरीके से आफ्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक और देख लीजिएगा, हमारा कौन सा रह गया, ये तो हो गया कंप्लीट, एक हमारा और है। हाँ, इस तरीके से अगर आते हैं, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो देखिए ये कौन से हो जाएंगे, मैंने एक लड़की देखी वह बहुत सुंदर थी, तो आई सा ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक बहुत प्यारी लड़की देखी, इस तरीके से भी हो जाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। एक और देख लेना, आई गेव रुपी, ही वॉज ब्लाइंड, मैंने रुपए दिए वह ब्लाइंड था, तो आई गेव रुपीज टू ब्लाइंड, ब्लाइंड को मैंने रुपए दिए। तो आई होप कि ये सिंपल में जो चेंज होने थे ये समझ में आ गए होंगे, कैसे कैसे करेंगे पता चल गया। हैविंग लगा दिया, ठीक है, इन्फिनिटिव में टू लगा देंगे, ठीक है, टू सो दैट को रिमूव करेंगे टू में, जीरन सीख लिए, सारी चीजें क्लियर हो गई हो और स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, तो एक बार उसको दोबारा रीड कर लीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आ रहे हो तो दोबारा मेरे से पूछ लीजिएगा। आज हमने सीखी सिंपल में बनाना, कल हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स में बनाना, उसके बाद कंपाउंड में बनाना, ठीक है। तो जो भी समझ में नहीं आ रहा हो, मैं अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग सिखाती हूँ, मैंने पहले भी बोला सब्जेक्ट अच्छा तभी होता है जब हम अपने रूल्स खुद बना पाएंगे, ठीक है। बुक से चीटिंग नहीं करवाएं, है ना, या फिर बुक से बिल्कुल ना देखें, क्योंकि बुक्स के रूल्स ऐसे होते हैं कि जो समझ में नहीं आएंगे, एक बार आप बुक से देखिएगा और मेरे देखिएगा तो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। लेकिन जैसा मैंने बोला, अगर आपके न्यू जर्नलिंग बुक है या फिर न्यू स्टाइल बुक है, तो आप क्या करेंगे, बुक की एक एक एक्सरसाइज में दे रखा होगा कि चेंज इनटू सिंपल बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव यूज करके करेंगे, तो आपको टू यूज करना है। पहली बात आती, दो तरह के इन्फिनिटिव में हो जाएंगे, वर्ब से पहले टू लगाएंगे, तो एक सो दैट वाला है, तो उसमें भी टू फास्ट इस तरीके से लगाते हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज मेरे से पूछ लीजिएगा, आई एम देयर विद यू ऑलवेज, ठीक है। और प्लीज मेरे से अपनी प्रॉब्लम जरूर शेयर किया करो, जो भी आपको जैसा भी कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है, समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी गलत लग रहा हो, कुछ भी सही लग रहा हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दिया करो, ये नहीं हो रहा तो मैं भी अपने आप को इंप्रूव करूंगी और आपको भी समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज बता दीजिए, अपनी प्रॉब्लम तो बताइएगा भाई, तभी तो प्रॉब्लम समझ में आएगी। मैंने अब तक काफी कोर्स करा दिया है, तो अगर नहीं आ रहा हो समझ में तो प्लीज मेरे से डिस्कस कर सकते हो आप लोग, ठीक है, एज अ फ्रेंडली। ओके बाय, लेट्स मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।